राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद का 17वां अध्याय। कालिया नाग काली देव में यानी यमुना जी में ही क्यों आए? ये अपनी रमण द्वीप को छोड़ करके यहाँ क्यों इन्होंने अपना बसेरा डाला, पूरे परिवार पूरे कुटुंब के साथ में? श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा का वर्णन है कि गरुड़ जी जहाँ रमण द्वीप में ये रहते थे, वहां पर गरुड़ जी इन एक सांप को खाते थे। ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार सांपों के झुंड में से हर अमावस्या को एक सांप अपने अपने परिवार में से हर अमावस्या को एक सांप को गरुड़ जी के यहाँ भेज दिया करते थे। तो ये कालिया नाग को ये बात बुरी लगती थी। वो बहुत गुस्सा होते थे और कहते थे क्यों गरुड़ जी के पास भेजते हो। तो एक सांप को गरुड़ जी खा जाते थे और उनके परिवार को ये कालिया नाग मार देता था। और गुस्सा की वजह से ये यहाँ पर यमुना जी में आकर के छुप गए थे। गरुड़ जी से और कालिया नाग से युद्ध भी हुआ था इन दोनों का। तो इन्होंने 101 फण से गरुड़ जी पर भी हमला कर दिया, उन्हें भी डस लिया। गरुड़ जी को गुस्सा आया और गरुड़ जी ने अपने पंखों का प्रहार किया। पंखों के प्रहार से इनको थोड़ी मूर्छा आई और डर की वजह से ये आकर के यहाँ छुप गए। इनको पता था कि अच्छा यहाँ पर गरुड़ जी नहीं आएंगे, क्योंकि गरुड़ जी को श्राप लगा था। शौवर जी मुनि थे, उन्होंने गरुड़ जी को श्राप दे दिया था, क्योंकि गरुड़ जी को एक बार बहुत तेज भूख लगी थी और इन्होंने यमुना जी में से मछलियों के नर को, मतलब जो मच्छराज थे मछलियों के मुखिया, उनको खा लिया था। तो शौवर मुनि को बहुत बुरा लगा। उन्होंने गरुड़ जी को श्राप दे दिया कि गरुड़ जी आप आज के बाद अगर यमुना जी के यहाँ आसपास भी दिखे और मछलियों को तुमने स्पर्श भी किया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो ये बात इनको कालिया नाग जी को पता थी, तो ये छुप गए यहाँ आकर के। जब भगवान श्री कृष्ण ने इनको मारा और अपने चरण चिन्ह बनाए इनके सिर पर, तब ये यहाँ से अपनी जगह पर वापस गए हैं रमण द्वीप में। उनका बसेरा हुआ है अपने पूरे परिवार के साथ। जब भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को मार दिया और ये वापस ग्वाल बालों के पास आए, तो सभी रो रो कर थक चुके थे भगवान श्री कृष्ण के रुदन में, वहीं पर सो गए। ये वापस अपने अपने घर नहीं गए और अचानक रात को पूरे वन में आग लग गई। तो ग्वाल वाल कहने लगे कि हे कृष्ण, हम किसी को नहीं जानते, हम तो सिर्फ तुम्हें जानते हैं, तुम ही हमें बचा सकते हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस अग्नि को पूरा पी लिया, जिसे हम दावा अग्नि बोलते हैं। पूरा अपने कंठ में धारण कर लिया, पूरी अग्नि को पी गए। इसका वर्णन भी बताया है रामचरितमानस की में। तो हम कथा कल कहते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।